Hello, little hearts. How are you? Hope you are all well. Welcome back. In mathematics, chapter 9, mensuration, exercise 9.1, question number 4. इससे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट लेके थर्ड तक का हम स्टडी कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The diagonal of quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. अब यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, ये जो फील्ड है ना क्वाड्रिलेटरल शेप में है, ठीक है, इस 24 मीटर, ये जो डायगोनल है ना 24 मीटर है, क्वाड्रिलेटरल शेप का ये जो फील्ड है उसमें ये डायगोनल है 24 मीटर का. एंड दी परपेंडिकुलर्स, ये परपेंडिकुलर्स, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है. ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, ये परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप हुआ है इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉप हुआ है इसके ऊपर, ठीक है. ऑपोजिट वर्टिसेस, परपेंडिकुलर के ऑपोजिट में एक ये है और एक ये है, ठीक है ना. और इसकी लेंथ जो है 8 मीटर है एंड 13 मीटर है, ठीक है. तो ये परपेंडिकुलर की जो हाइट है, मान लीजिए ये h1 है और ये h2 है, ठीक है ना, h2. अब इसे हम ये वर्टिसेस जो हैं पी क्यू आर एंड एस लिख लेते हैं, ठीक है. हो गया. अब सॉल्यूशन निकालते हैं. देखिए ये जो फील्ड है ना टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है ना, ये 2 भाग में है. तो हमें क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल का जो है ना एरिया, ये फाइंड आउट करके इनका एडिशन कर लेंगे तो हमें पूरे फील्ड का जो है ना एरिया निकल आएगा, ठीक है. तो देखते हैं. पहले तो ये हम जो क्वेश्चन में गिवन है, एज पर क्वेश्चन ये h1 जो है ना, h1 इज इक्वल टू 30 मीटर, h2 जो है इक्वल टू 8 मीटर, और ये जो है ना बेस हो गया b, ठीक है, b इज इक्वल टू 24 मीटर, ठीक है ना. नाउ अब ये जो है ना पूरा फील्ड पी क्यू आर एस, नाउ ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड, एरिया ऑफ द quadrilateral shaped field PQRS is equal to triangle area of triangle PQS, area of triangle PQS plus area of triangle RQS, ठीक है. अगर ये वर्टिसेस से हम लेंगे तो PQS, तो सामने ऑपोजिट वर्टिस ये वर्टिस से और ये, ठीक है, RQS हो गया. तो अभी हमें पता ही है ट्रायंगल की फॉर्मूला, ये राइट ट्रायंगल ही है, ठीक है ना. तो 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस दोनों का एक ही है, ठीक है ना। ये जो बेस है ना, दोनों का एक ही बेस है, H1 का और H2 का। तो B इंटू H1 प्लस 1/2 इंटू B इंटू H2, ठीक। ओके, 1/2 इंटू बी, 1/2 इंटू बी, ये कॉमन निकाल लेंगे हम। 1/2 इंटू बी, और जो बचा है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, H1 प्लस H2। हो गया ना। ओके, सो 1/2, बी की वैल्यू जो है ना, देखिए यहाँ पे 24 है, ठीक है ना, 24। ओके, इंटू H1 प्लस H2, H1 की वैल्यू जो है 13 मीटर, H2 की वैल्यू 8 मीटर। 13 प्लस 8, ओके, 2 12 जा 24, या तो 12 2 जा 24। 12 इंटू 13 प्लस 8 21, ठीक है ना। ओके, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 12 1 जा 12, 1 बचा, 12 2 जा 24 प्लस 1 252। अब ये जो यूनिट जो है ना वो मीटर में है, ठीक है। तो एरिया का जो यूनिट आएगा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। 252 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 5th वन, ठीक है। The diagonals of rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. अब ये rhombus जो है ना, ये rhombus, ये rhombus it is one type of parallelogram ही है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम जो है ना उसी का ये टाइप है। पैरेललोग्राम जो है उसमें रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर्स आ जाएगा, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और रोम्बसेस, ये सब जो है ना पैरेललोग्राम के टाइप ही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए डायगोनल्स, ये D1 है और ये D2 है, ठीक है। या तो ये D1 है या D2 है, कोई भी चलेगा। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 और ये 12, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम। फॉर्मूला हमें आनी चाहिए, बिना फॉर्मूला के हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो एज पर क्वेश्चन D1 is equal to 7.5 सेंटीमीटर, D2 is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो अभी हमें फाइंड आउट करना है इट्स एरिया, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला के बारे में पूरा एक वीडियो हमने बना के रखा है, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन 1 2 3 और उससे पहले का वीडियो जो है वो फॉर्मूला का ही है। फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा, आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन, हम्बल रिक्वेस्ट, फॉर्मूला के बिना ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी कि 7.5 इंटू 12, ठीक है ना। ओके,
सो 2 6 जा 12, 7.5 इंटू 6, 7 5 जा 30, 3 बचा, ये पॉइंट, 6 7 जा 42, और ये जो 3 है प्लस कर देंगे हम 45.0। ओके, सो इक्वल टू 45 जो है ना, अब ये सेंटीमीटर में यूनिट है, तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर, ठीक है, 45 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. Okay, if one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. ठीक है, अब ये रोम्बस के बारे में बताया गया, ठीक है। ये जो रोम्बस जो है उसकी एक साइड की वैल्यू यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और उसका ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर है। ये ऑल्टीट्यूड यानी कि ये जो बेस है ना उसका 4.8 सेंटीमीटर हुआ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रोम्बस में ये ऑल्टीट्यूड आया और ये पैरेललोग्राम, इट इज़ वन टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इससे पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन एज पर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हम ये लिखेंगे कि एज और रम्बस इज one type of पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूं मैं, as a rhombus is a one type of parallelogram, so formula of, ये पेन क्यों नहीं चल रही है, रोम्बस, बीमार हो गई पेन, दूसरी पेन ले लेंगे। ओके, फॉर्मूला ऑफ रोम्बस इक्वल टू, अब पैरेललोग्राम का जो एरिया की फॉर्मूला है ना वही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना। बेस, ठीक है, चलो बेस लिखता हूं इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना, बी कैपिटल लिखता हूं, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है ना। यहाँ ऑल्टीट्यूड गिवन है तो मैं ऑल्टीट्यूड लिखता हूं, ठीक है। ओके, ये बेस है, साइड जो, अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, देखिए ये डायग्नोस है, ठीक है। अब ये जो है ना साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, तो बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड जो है 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 4.8, अब ये जो है ना ऑल्टीट्यूड है, ये या तो यूं के लीजिए, ये 4.8 है, ठीक है। तो 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो 5 इंटू 4.8, 5 8 जा 40, 4 बचा, 5 4 जा 20 प्लस 4 यानी कि 24, ठीक है।
ओके, ये आ गया अपना रोम्बस की फॉर्मूला के, सॉरी, ये पैरेललोग्राम के फॉर्मूला के आधार पर रोम्बस का एरिया आ गया। अब ये सेंटीमीटर में तो सेमी स्क्वायर होगा। हमें फाइंड आउट करना है अदर डायगोनल। एक डायगोनल की जो वैल्यू है वो तो हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरे डायगोनल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पूरा देखते हैं। नाउ अदर फॉर्मूला भी है इसकी, ठीक है ना, इससे पहले के क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व किया हुआ है। नाउ ऑल्सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है ना, इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ठीक है ना। तो रोम्बस की जो रोम्बस का एरिया जो है ना 24 है, ठीक है, 24 इक्वल टू 1/2 इंटू d1। तो यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 8। अदर डायगोनल जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है, d2। सो 2 4 ज़ा 8, 24 इक्वल टू 4 इंटू d2, 4 इंटू d2। अब d2 को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया, d2 बचा, यानी d2 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 से डिवाइड करना होगा। सो 24 डिवाइड बाई 4, सो d2 इज इक्वल टू 4 6 ज़ा 24, ठीक है, ये सेंटीमीटर में आया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट में।